सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे थे। आज यहाँ हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सरफेस है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके विषय में कैलकुलेशन करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पर। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसको डी क्यू, मतलब उस एलिमेंट को मान लिया कि उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डी क्यू है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट। इस पे देखते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण कितना फोर्स जनरेट हुआ। फिर पूरा के लिए हम क्या करेंगे, पूरी ज्योमेट्री के लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज कर लेंगे। It is a charge distribution spread over a two-dimensional system surface in space. We define the surface charge density at any point on this surface as the charge per unit area at that point. तो सिग्मा से शो किया गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला गया, डी क्यू अपॉन डी एस से शो किया गया। तो यहाँ से डी क्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू डी एस आ जाएगा। मतलब अगर हम फार्मूला यूज करते हैं और एक चार्ज जहाँ डी क्यू कूलाम्स लॉ लगाएंगे वहाँ पर क्यू नॉट इंटू डी क्यू लिखेंगे तो डी क्यू रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस में। कंसीडर करने के लिए एक एग्जांपल लिया। कंसीडर ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ डी क्यू था तो भाई क्यू ले लिया गया, एरिया था तो एरिया का फार्मूला लगा दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर। द चार्ज कंटेन इन स्मॉल एरिया डी एस इज डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। अब क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज ये क्यू नॉट है, दूसरा डी क्यू है, क्यू नॉट इंटू डी क्यू है और डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर वैल्यू रख दी तो ये फार्मूला आ गया। अब ये इस फार्मूले में ध्यान देना है, यहाँ पर डी क्यू रिप्लेस हो गया, डी क्यू रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस में, तो सिग्मा इंटू डी एस आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाता है आपका टॉपिक जो है एक और आता है, वो आता है आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी भी बात करने लगे। हाँ, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसमें भी क्या करेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, और यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि डी क्यू जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डी क्यू से आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखते जाओ, अब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए वन डायमेंशनल कर्व आर लाइन एल इन स्पेस। वी डिफाइन द लाइन चार्ज डेंसिटी at any point on this line as the charge per unit length of the line at that point. तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, या साई यूनिट ऑफ लेमडा एच कूलाम पर मीटर। कूलाम चार्ज की डिस्टेंस की मीटर। फॉर एग्जांपल, वैसे काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है लेकिन एक एग्जांपल लेकर के चीज़ें कर लेने से चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। इफ़ ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग, ऐसा आप मान के चलो कि एक रिंग के टाइप में जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी रेडियस आर है, देन इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर कूलाम पर मीटर। फॉर स्मॉल लेंथ के डी क्यू इक्वल टू, यहीं से देख लो, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जहाँ भी डी क्यू आएगा वहाँ रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू ये। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द इंटायर लेंथ यल इज एफ एल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू इंटू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ध्यान देना, जहाँ हमने डी क्यू वर्ड्स यूज किया है डी क्यू, वहाँ रिप्लेस हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, तो वहाँ आ जाएगा लेमडा इंटू डी एल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज
तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज में क्यू नॉट डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ ये बात कर लें, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई ई कंटिन्यूअस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। ये सारी वैल्यू हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। कैलकुलेट करने पर सारी देखो 1/4πε सब में कॉमन था, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, सब में कॉमन लिख लिया। ये वॉल्यूम के लिए जो सबसे पहला केस किया था, फिर दूसरा सरफेस के लिए आज बात किए, लाइन चार्ज के लिए भी आज बात किए। तो ये आपका जो है पूरा जनरेट हो गया इक्वेशंस। ये था आपके सिलेबस में, बुक में है, चैप्टर ओपन करिएगा, उसमें देखिएगा, लिखा होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग ज्योमेट्री दी होंगी, फिगर दिए होंगे, उसके हिसाब से ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ।